बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 7 अप्रैल को मैंने आखिरी वीडियो अपलोड की थी सहरी के वक्त, और उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आ जाएगा, और फैसला क्या होगा ये भी मैंने बता दिया था कि ये रूलिंग जो है ये कलअदम हो जाएगी। जो डिप्टी स्पीकर ने दी थी, जो करारदाद, जो अदम एतमाद की तहरीक थी, उसको जो कलअदम किया था, उसने मुस्तरद कर दिया था आर्टिकल 5 के तहत। तो मैंने कहा था वो उसका इख्तियार नहीं बनता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम कर देगी। और उसके बाद क्या होगा वो आपके सामने आपने देख ही लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो पहली बात तो यह कि मैं माजरत चाहता हूँ कि बड़े दिन का नागा था, बीच में रहा। अब इंशाल्लाह आज के बाद ये रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक जो मैं वीडियोस हैं वो अपलोड करूँगा। अच्छा, इस दौरान मामला बड़े अजीब किस्म के वो देखने में आए, खबरें बहुत सारी इकट्ठी हो गई। वो अब मैं अगर मुख्तसर करके भी बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके पास पहुंच गई हैं मीडिया के जरिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तकरीबन हर खबर जो है वो दी है। और एक खबर जो है कि जनाब चपेड़ों वाली जो खबर है कि जनाब बनी गाला में एक हेलीकॉप्टर आया, चपेड़ें पड़ गई, वो असल में हुआ क्या था, क्या वाक़तन वहाँ आर्मी चीफ और DGISI हेलीकॉप्टर पे गए थे, अगर गए थे तो क्या करने गए थे, और अंदर क्या मामला हुआ था। और फिर आज मरीम नवाज़ के चाचू जो हैं शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए और हलफ भी उठा लिया है। सदर साहब ने हल्फ नहीं लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं वो कायम काम सदर बने और फिर उन्होंने हल्फ लिया। ये कुछ लोग इसको बड़ी कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक हो गया, मुस्बत रवायत है, जो सदर है और पार्टी का है वो और पार्टी का है। ये मुस्बत रवायत है जब PTI ने रूटीन के मुताबिक जो है आइन शिकनी की है एक मरतबा, फिर उसके सदर ने इस पर भी बात करेंगे और इस्तीफे देने का ऐलान करके चले गए। इस्तीफे तो दिए नहीं अभी तक। शेख रशीद ने इनको चक्र में डाले रखा। खत का चर्चा है जनाब, खत आ गया हुआ है, वो असद मजीद खान ने जो लिखा था, जो सफीर थे उस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने खत लिखा जनाब ये साजिश है, आलमी साजिश है। ये आलमी साजिश, इस पर भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। पहले जनाब आज जो कार्रवाई हुई है उस पर बात करते हैं कि कौमी असम्बली के अजलास में जो तयशुदा शेड्यूल था या ऑर्डर ऑफ द डे था, वो तो ये था कि सिर्फ वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है। वज़ीर आज़म का कागजात इन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जमा करवाए हुए थे। वहाँ इन्होंने वही, वो कहते हैं ना वो पंजाबी का एक मुहावरा कि दुध देंदी है देंदी मंगनियाँ पा के, भी आपके हाथ बस दे विच है कुछ नहीं, फिर भी आप डटे हुए हैं जनाब, यानी टीस कर रहे हैं, आखिरी हद तक तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाब इस्तीफे दे देंगे। इस्तीफे देने के लिए 155 PTI के टोटल अरकान है, जिनमें से 20-22 तो खुल्लम खुल्ला बागी हो चुके हैं, मुनर्रफ हैं। बाकी भी जो है बहुत सारे, एक बड़ी तादाद है जो इस चीज़ की मुखालफ थी कि वहाँ आप मुस्तफ़ी हो जाए इस्तीफे देने की बात। वो कहते नहीं, अंदर रह के लड़े बात। ये क्या दानिशमंदाना फैसला है, गैर दानिशमंदाना फैसला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 155 उनके अरकान है, 20-22 पहले बागी हैं, और गेम ऐसी डाली अपोजिशन ने इतनी समझदारी के साथ, आज ये तो निकल गए। उनके पास 174 बंदे जो हैं वो पूरे हैं, जो उन्होंने तहदी तोड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी है और शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने जब पिछली दफ़ा इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था तो 96 वोट मिले थे इन्हें, और 176 वोट मिले थे इमरान खान को। और पीपल्स पार्टी जो है उसने हिस्सा नहीं लिया था बीच में, ये यानी उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था। अब वो सारे मिल मिला के 174, अदम एतमाद में भी 174 थे, और आज जब मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ तब भी 174 वोट हैं। इसमें वो जो मुनहरफ अरकान हैं PTI के वो शामिल नहीं है। अब डिफेक्शन क्लाज उन पर लग नहीं सकती किसी सूरत भी। जो 63A का एक रौला बना हुआ है वो, उसमें वो नहीं, डिफेक्शन क्लाज नहीं लगेगी। अगर ये इलेक्शन लड़ते, शाह महमूद कुरैशी साहब हार जाते और उनके जो अरकान हैं वो उनको वोट ना देते, मुनहरफ अरकान, तो फिर 63A के तहत ये नाहली का रेफरेंस जो है वो भेज सकते थे। अब तो बाइकाट कर गए, वो भी नहीं बैठे अंदर, या उन्होंने भी वोट का इस्तेमाल नहीं किया।
तो अब डिफेक्शन क्लास उन पर नहीं लग सकती। एक तो ये होगी इनसे गलती, और दूसरा ये हुआ कि इन्होंने जब जो रिज़ाइन अगर कर रहे हैं कर दें। वैसे तो इन्होंने 2014 में भी वादा किया था जनाब हम रिज़ाइन कर देंगे, और वो रिज़ाइन भेज भी दिए थे, और बाद में मुकर गए थे। सिर्फ जुवेद हाशमी साहब जो है वो ऐलान करके गए थे, बाकी सारे ढीठों की तरह अंदर आके बैठ गए थे, और बाकायदा फिर उन्होंने तनख्वाहें भी ली थी उस 126 दिन की जो धरने के दौरान असम्बली इजलास में ली। ये तो बहुत बड़ा प्रेशर था कि 155 अरकान है, चलो उनमें 20-25 बागी हो गए हुए हैं, 100 से ज़्यादा अरकान आपके हैं, तो भाई आप वहाँ अंदर भी दबाव डालें, बाहर जो आप शौकीन है ना, जो हमारे खान साहब हैं कि मजमों से खिताब करने के, जलसों से खिताब करने के, जुलूसों की क़यादत करने के शौकीन है, असल उनका काम वैसे है यही। अब वो सड़कों में खज्जल ख़राब होंगे। अच्छा, वो जो अरकान मुनहरफ अरकान हैं जो इस्तीफ़े नहीं देंगे, या जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, अगर स्पीकर के पास आके कह देते हैं कि हमसे तो जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे एयाज सादिक साहब ने 2014 में पूछा था, तो वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे कि जनाब ये दबाव के तहत इस्तीफ़े सबको बहाल कर दिया था, चलो जनाब कोई इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने। तो कुछ लोग ये कहते हैं आके वो एक एक बंदे को बुलाए, अगर स्पीकर साहब जो हैं, जो भी नए स्पीकर होंगे, तो वो उनसे पूछेंगे कि आपने इस्तीफ़ा दिया है नहीं दिया है, जिन्होंने कहा दिया है वो उनको फारग कर देंगे। कितने फारग हो जाएंगे? हाँ, अब ये हो जाएगा कि वो पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान है, ये गेम अजीबोगरीब सी गेम हो जाएगी कि वो जनाब कहेंगे हम पीटीआई हैं, हम अपोजिशन हैं, तो अपोजिशन लीडर जो है वो हम में से होना चाहिए। जीडीए जो है, उन्होंने भी जो लोग साथ थे इमरान खान के आज तक, फहमीदा मिर्ज़ा वगैरह, उन्होंने भी कहा नहीं खान साहब इस्तीफ़े लेकर कोई नहीं। शेख रशीद साहब भी भाग गए। वो शेख रशीद साहब के बारे में तो ये पता चला कि उन्होंने खान साहब को कहा है खान साहब यहाँ तक मैं आपके साथ था, अब मैं अपनी सियासत करूँगा और आप अपनी सियासत करेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा फ्रेंडली अपोजिशन वाला मामला। जो अयूब खान साहब थे ना, जब उनकी जो पार्लियामेंट थी, कौमी असम्बली थी, उसमें पता है कौन अपोजिशन लीडर था? उनके हकीकी भाई थे सरदार बहादुर खान साहब। और अयूब खान ने ये एक जगह खिताब कर दिया, क्या भी दिया था कि ये अपोजिशन वाले तो इतने कमज़ोर हैं कि अपोजिशन लीडर भी मुझे अपना देना पड़ा है, यानी पार्लियामेंट में उन्होंने सारा वो तो आमरा था। और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में, और जब नून लीग का दौर था, तो फ्रेंडली अपोजिशन एक दूसरे के हवाले से कहते हैं। अब ये मुकम्मल एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी, और जो मुख्तलिफ ओहदे हैं जिन पर तैनातियाँ होनी हैं, मसलन अगर निगरान वज़ीर आज़म का करना है तकर्रर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के साथ एक नाम पे इत्तेफाक। अगर ये असम्बली में रहते तो वहाँ अपोजिशन लीडर ज़ाहिर पीटीआई का होना था, वो अपनी मर्जी का बंदा देते, फिर पार्लियामानी कमेटी में जाता। अब वो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान जो हैं वो अभी उनका तकर्रर होना बाकी है, खाली हैं असामियाँ, वो चल रही थी मुशावरत, वो बीच में रह गई इनकी लड़ाई झगड़ों के चक्करों में। और फिर इसके अलावा चेयरमैन नैब का मामला है। चेयरमैन नैब जो है वो तो ढाकिज़म पे चल रहे हैं ना इस वक्त, और वो सुना ऑस्ट्रेलिया जाने की भागने की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पे पाबंदी शिबंदी लग गई है, वो बाहर नहीं जा रहे सरकारी जो हैं। वो कुछ नाम तो सामने आ गए हैं जो उन्होंने स्टाफ लिस्ट भेज दी है एयरपोर्ट्स पे, उनमें मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब भी फंस जाना, जान उन्होंने नहीं देना। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, गौहर नफीस जो एंटी करप्शन पंजाब के हेड थे, शहजाद अकबर साहब जो कह रहे थे मैं यही हूँ, अब वो कह रहे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने निकलना है कहीं ना कहीं। और फिर डॉक्टर खालिद अरसलान जो सोशल मीडिया पे इस वक्त कंपेन चला रहा है हमारे अदारों के खिलाफ, वो चौकीदार चोर है टाइप जो चीज़ें नारे शारे आप सुन रहे हैं ना सड़कों पे, उनके जो खालिक हैं वो ये डॉक्टर खालिद अरसलान साहब ही हैं। और फिर डीजी FIA जो लाहौर है, सॉरी डायरेक्टर FIA लाहौर वाले जो हैं डॉक्टर रज़वान साहब, उनका नाम भी सुनने में आया है। तारिक रशीद साहब का नाम भी है, जो जिसके हवाले से वो फ़र्ज शहजादी वाला इशू नहीं थी यार, वो मैंने एक व्लॉग में बताया तो था कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा हाज़िरी देते हैं। वो जो फ़र्ज शहजादी है या फ़रा गोगी, असल में तो उनका नाम शायद
फरहत शहजादी है, उनके आस्थाने पे हाजिरी देते थे। और फिर वो खुल गई है बात, वो पैसे कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे। और वहाँ इस हवाले ये भी बता दूँ कि ये इतने मोहताज थे, इतने करू थे, ये ख़वातीन जो है इतनी करू थी कि ये आपस में मोबाइल पर या टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं करती थी। ये मुझे एक पक्के मेरे सोर्स ने बताया, ये आपस में टेलीफोन पर बात नहीं करती थी। ये बस हर हफ्ते मुलाकात, जब भी मुलाकात करके वहाँ मामला शामला जो भी तय होते थे। वो अरबों की करप्शन और पता नहीं क्या, उसके ससुर कह रहे हैं जो नून लीग में हैं, गुजर साहब, इकबाल गुजर साहब, कि मेरे बेटे को हरगला के जनाब इस खातून ने शादी की और पता नहीं क्या कर दिया। और ये ख़वातीन का ग्रोह है जो मर्दों को घेरता है, इस टाइप ऑन द रिकॉर्ड उसने बात की है। बहरहाल अब सॉरी, बात ये हो रही थी उसकी जो इन्होंने इस्तीफे नहीं देंगे मुनर्रफ अरकान, और फिर वो अपोजिशन करेंगे ज़ाहिर है, और उसमें कुछ भी हो सकता है। और फिर वो मर्जी की तकर्रियाँ, अब उन पर डिफेक्शन क्लास नहीं लग सकती। 63A में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर पूरी पार्टी रिज़ाइन कर जाती है असेंबलियों से और उनका कोई रुकन उससे बगावत कर देता है, वो नहीं छोड़ता असेंबली की रुकनीत, तो वो नाअहल नहीं हो सकता, उस पर वो इल्ज़ाम नहीं लग सकता। आज इलेक्शन हो जाते, वो वोट ना देते शाह महमूद कुरैशी को, फिर वो डिफेक्शन क्लास लगती थी। ये समझते हैं कि हम बाहर निकल के असेंबली से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जब जो आएंगे ना वज़ीर दाखिला नए, और हुकूमत बनेगी पंजाब में, और सिंध में पहले ही उनकी है, केपी में जितना मर्जी रौला शौला डालते रहे आप, तो वो वाली बात, वो वाली ताकत, वो वाले मुजाहरे उस तरह नहीं करने देने। और वो टीम भी सारी वापस आ रही है, तो कीर शाह वगैरह वाली, ये वाली, वो जो सख्त किस्म के अफसर हैं, और फिर फवाद भी उनका एडवाइज़र वगैरह लग रहा है, जिनके साथ आपने बुरे सलूक किए हुए हैं, वो भी कोई अच्छा सलूक करने के बारे में नहीं सोचेंगे। मरियम ने तो आज कह दिया कि हिसाब लेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन उनके जो चाचा जी हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो बहुत सुलझी एक मुदब्बर सियासतदान की तरह तकरीर की है, और पूरे होमवर्क के साथ तकरीर की है। और ये हमारे खान साहब शायद समझ रहे हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मैच का बाइकाट करके तमाशाई में बैठ के मैच जीतना चाहते हैं। अंदर भी रहते, बाहर भी अपना एहतजाज करते रहते। ये कोई ना कोई ऐसा इनका मशीर है जो इन्हें फंसाना चाहता है। पहले तो शेख रशीद साहब ही है मेरा ख्याल है, फिर फवाद चौधरी से जैसे लोग हैं कि जनाब चलिए बाहर निकले, हमें चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। जो उन्होंने तकरीर की है शहबाज शरीफ ने, वो उन्होंने, तो मैंने कहा ना, होमवर्क पूरा था, 10% तनख्वाहें बढ़ा दी उन्होंने, 10% पेंशन बढ़ा दी, यानी 1 लाख तक दिन की तनख्वाह है सरकारी मुलाजमी उनकी, और कम से कम उजरत जो है महाना वो 25,000 कर दी। और फिर सऊदी अरब की तारीफ, तुर्की की, चाइना की, अमेरिका के साथ तल्लुकात की, भारत के साथ कश्मीर के मसले के हल की बात। और फिर मोदी का सुना है वो मुबारकबाद भी आ गई है, और मोदी की आ गई है तो फिर और लोगों की भी आ जाएगी, दौरे शौरे भी होंगे। और ये खबर ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो भी वापस आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब जो है वो अगर वज़ीर ख़जाना नहीं भी बनते, इम्कान यही है कि अगर वापस आ जाते तो वही वज़ीर ख़जाना, तो उनकी मशावरत के साथ ये तमाम मामला जो हैं ये हल कर लिए जाएंगे। अब ये शुरू में ये प्लान था कि इंतखाबी इस्लाहात करके काम ख़त्म, इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अब ये इतला ये है कि ये कौम को कोई रिलीफ दे के फिर इलेक्शन में जाना चाहते। उसकी वजह ये है, ये जो इलेक्शन के अब जल्दी होने हैं या देर से होने हैं, इसके ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब होंगे। अगर इमरान खान साहब जो हैं ये जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू कर देते हैं और लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, बड़े बड़े जलसे होने शुरू हो जाते हैं, एहतजाज बढ़ जाते हैं, फिर वो जल्दी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वो पूरा टाइम करेंगे और 16 माह में जो भी टाइम रहता है वो रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। डॉलर के बारे में ये ख्याल ये है कि 10 से 15 रुपये नीचे आएगा, वो उनका ख्याल है, उनका प्लान ये है। जो साग डार का एक ख़ास नुस्खा है
उसको इस्तेमाल करते हुए ये डॉलर को 10 से 15 रुपए नीचे लाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, ठीक है, आगे जा रही है, फर्स्ट क्लास है काम उसका। और ये जो इनका खान साहब का बयानिया है ना कि जनाब अमेरिका वाला, उससे हवा निकल जाएगी। वो उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म ने, नए वज़ीर आज़म ने, कि जनाब हम जो पार्लियामानी कमेटी है, सिक्योरिटी कमेटी, उसमें ये मामला रखेंगे, इन कैमरा पर सीटिंग करेंगे और उसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी, DGIS भी मौजूद होंगे, और फिर वहाँ देखेंगे। और कहते हैं अगर ज़रा सा भी शायबा वहाँ पाया गया कि ये हमने मिलके किया है सारा कुछ आलमी ताकतों के साथ, तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। और ये बात 100% बल्कि 110% दुरुस्त है कि ये जो केबल है ना, जिसको वो लेटर कह रहा है, मरासला कह रहे हैं, रूटीन की है और इस पर बाकायदा इंक्वायरी हसास अदारे कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि ये नहीं है। और जब वहाँ वो असद मजीद खान साहब को बुलाया जाएगा तब फिर क्या होगा, उनसे जब पूछा जाएगा, वो अमेरिका से शहादत आ जाती है, कुछ और हो जाता है, फिर तो ये काम क्या। अच्छा, अब स्पीकर साहब ने वो जो बातें मैं पहले की थी, स्पीकर साहब ने बड़ी अल्टर पलटियाँ मारी हैं जनाब। उस दिन सारा दिन इजलास चला रहे हैं जनाब, कभी वक्फा फिर वक्फा फिर वक्फा। इन्होंने कमिटमेंट की थी अपोजिशन के साथ कि जनाब मैं 7:30 बजे वोटिंग करवा दूंगा अदमतमाद में। लेकिन फिर जनाब वज़ीर आज़म हाउस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, यानी वो नुमाइंदे बने होते हैं, हालांकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो गैर जानबदार होते हैं। बरतानिया में जो स्पीकर मुंतखब हो जाता है ना एक दफ़ा, तो उसके हल्के में, उसके मुकाबले में कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, उसको स्पीकर का हल्का नियाबत नाम दे दिया जाता है। यानी अगर कोई स्पीकर है वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है पार्लियामेंट का, असम्बली का, लोअर हाउस का, तो वो उसके हल्के, उसके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाता। इस हद तक गैर जानबदार होता है, सब उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन उन्होंने खुद भी जलील हुए, खान साहब को जलील करवाया। ये जिन्होंने मिंगनियाँ डाल के दूध दिया है, आपके ख्याल में इनकी शोहरत या इनकी साख जो है उसमें इजाफा हुआ है? नो, कमी हुई है उसमें। अच्छा, बातें बहुत सारी और भी हैं। खान साहब का जो बयानिया है वो अमेरिका वाला बयानिया, जो हमारे जज्बात हैं पाकिस्तानियों के, अमेरिका मुखालफ जज्बात, उनसे खेलना चाह रहे हैं ये कि, लेकिन जो उसके साथ ही भारत की खुददारी की बात कर दी, वो तो बैलेंस हो गया। वो कह रहे हैं जनाब भारत बड़ी खुददार कौम है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो उस बयानी को लेके लोग चल सकते हैं जनाब। ये देखें आप किस तरह के। और फिर अमेरिका के बारे में तो कह रहे हैं, देखें ये कहते हैं रियासत मदीना, सबसे पहले ये दर्द जो है इनके सीने में, जो ये बताते हैं वो इस्लाम का है, इस्लामोफोबिया और ये वो सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, सबको होना चाहिए। एक तो हमारे अमेरिका मुखालिफ जो जज्बात हैं उससे खान साहब खेलना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ये भी एक बात याद रखेंगे जब लोग निकाल के लाएंगे कि वो कौन सी लॉबी है जो खान साहब को लंदन में बैठी हुई है और मशवरे दे रही है। वो इनके जो एक्स ब्रदर इन लॉ हैं बेन गोल्डस्मिथ, उनका एक ट्वीट है जो उन्होंने 10 अप्रैल को किया है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं जनाब कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ एक्चुअली लिखा हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ इमरान खान बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े जेंटलमैन हैं, और जो माहौलियात के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है। वो पाकिस्तान इस वक्त माहौलियात के हवाले से वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि जो बेन गोल्डस्मिथ हैं ये खुद भी इस माहौल जो है, एटमॉस्फेयर, इसके हवाले से, वो एनवायरनमेंट के हवाले से वो काम शाम करते रहते हैं। और फिर इनकी जो मोहब्बतें हैं उनके साथ यहूदी लॉबी की जो बात फजल रहमान, वो चीज़ें अगर निकाल लें, अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनके इंटरव्यू में सुन रहा था अभी, वो कह रहे मैं और ये दोनों जा रहे थे गाड़ी में, इमरान खान, तो मुझे इसने कहा कि अकबर यार दुआ करना कि ये बंदा सदर जो है ना अमरीका का जित जाए। तो मैंने कहा कि ना ये आपको इससे क्या दिलचस्पी है? वो कहते वो जो रॉकफेलर है ना फैमिली, वो बहुत बड़ी यहूदी फैमिली है जो हुकूमतें बनाने में और अखाड़ पिछाड़ में बड़ा उनका पैसा घुसा, कि ये इस जो उम्मीदवार है सदर का, इसके साथ बड़े ताल्लुकात हैं।
और जो रॉकफेलर फैमिली है ये गोल्डस्मिथ फैमिली के रिश्तेदार है, तो हमें बड़ा फायदा होगा। सर ये इस तरह की सोच और इस तरह के मामलात हैं। ये खान साहब जो लगे हुए हैं ना, कि समझ रहे सिक्योरिटी रिस्क खान साहब को ऐसे नहीं कह दिया था 4 माह पहले अदारों ने, और फिर वो जो मैं बात कर रहा था कि खान साहब कुछ पेड़ों वाली जो बात है वो उस तरह बात नहीं है, जैसे वो कहा कि आपकी पेड़ें बन गई और फिर सोशल मीडिया पे मुंह पे नीली शीट डाल के बना दिया। जब ये मामला स्पीकर जो है वो नहीं करवा रहा था उस पर वोटिंग अदम एतमाद पे, तब एक हेलीकॉप्टर जो है वो उतरा वहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने के लिए 2 लोग आए, एक आर्मी चीफ थे और एक DG ISI थे। उन्होंने जो वहाँ जो आखिर पे कुछ तलख माहौल भी हो गया, उन्होंने कहा कि सर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज़ बिहेव लाइक ए पॉलिटिशियन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ये जो आप कर रहे हैं ना ये दुरुस्त नहीं कर रहे। तो वहाँ जो है खान साहब थोड़े से जज्बाती हुए और उन्होंने ये इस तरह की कोई बात कर दी कि ये मुझे पता है कौन लोग हैं इसके पीछे, और आप लोग ही उनका इशारा ये था कि इसके पीछे जो है वो आप ही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही है जो मेरे खिलाफ हो रहा है। और वहाँ को गिले शिकवे भी किए, ये वो फिर उठ के चले गए। उनका जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा सोर्स है वहाँ इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो उससे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा जनाब को 30-35 मिनट जो है वो रहे हैं अस्करी लोग जो हैं। वो BBC ने तो और ही स्टोरी सुना दी ना कि जनाब वो उनको हटाने लगे थे, नोटिफिकेशन तैयार था, कोई नोटिफिकेशन हो नहीं रहा था, जनरल बाजवा की जगह को किसी और का तकर्रर कर रहे थे। उसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पता था कि ये रावलपिंडी वाले फैसला कर चुके हैं कि इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म जो करेगा वज़ीर-ए-आज़म, वो उसको कोई भी जो जूनियर है वो बाजवा साहब का जूनियर वो कबूल नहीं करेगा, तो वो नामुमकिनात में से था। बहरहाल फिर वो चले गए। तो वो जो मैंने कहा ना वो जो सोर्स है मेरा, तो मैंने कहा कि वो उसने मुझे बताया कि 30-35 मिनट हो रहे हैं वहाँ पे, और फिर वो चले गए हैं। कोई नाराज सा मूड था उनका, और इस 30-35 मिनट में खान साहब तो काफ़ी देर जो है वो वॉशरूम में उन्होंने गुजारा, पता नहीं फ़ोन कर रहे थे या सोच रहे थे क्या हो रहा था। जब वो गए हैं उसके बाद ये दरवाजे खुलने शुरू हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सारे मामला, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारे अदारे जो हैं मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड हैं, एक दूसरे के साथ थे। सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर आप आर्डर करेंगे कि फ़ौज को ये आइन के तहत पाबंद है जनाब, हम आप हुक्म करेंगे, जो हुक्म करेंगे उस पर अमल कर देंगे। ये खबरें और भी हैं, कम वधिया पिया कई दिनों का अंदर दिल दे विच सी, और लेकिन टाइम बहुत हो गया। इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक आज दोबारा मुलाकात। उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, मेरे दिल में मोहब्बत आप लोगों की, कि जिन्होंने मुझे वो ट्विटर पे, इनबॉक्स, सोशल मीडिया पे और मेरी वो ये व्लॉग पे जाके जो कमेंट किए हैं, जो एक तरह से वो गैर हाजिरी पे उन्होंने मेरी जो डांट डपट की है या प्यार से कहा है, जो भी कहा है वो मेरे दिल में बस गया है। तो अब इंशाल्लाह तखीर नहीं होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।